क्या सैनियों के जरिए सैनियों को रुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप भी सैनी है। मुनीष सैनी जी एक बात कहते हैं कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे एक मल्टी फंक्शनल ग्राउंड बनाएंगे। तो इसी बात को लेकर जो वर्तमान में विधायक थे कांग्रेस से फुरकान अहमद, उनके पास में गया और उनके सामने मैंने बात रखी कि पिछले 10 साल से ग्राउंड क्यों नहीं बना। तो उन्होंने बहाने बना दिए कि ग्राम पंचायत से ज़मीन नहीं हुई, ये नहीं हुआ। तो अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो भी सत्ता में आने के बाद ऐसा कुछ करने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। देखिए, इस समय हम कलियर विधानसभा में हैं और सांसद जी हमारे साथ है नायाब सिंह सैनी जी। सबसे बड़ा सवाल देखिए, आज आप मुनीष सैनी जी का उत्साह बढ़ाने के लिए आए। क्या सैनियों के जरिए सैनियों को रुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप भी सैनी है? देखिए, ऐसा नहीं है और सैनियों के बीच में मैं आया हूँ और क्योंकि यहाँ से कमल का फूल ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष सैनी जी यहाँ पर लेकर के आए हैं और सैनी समाज का ये दायित्व बनता है कि ये कमल का फूल ये मनीष जी को नहीं, ये सैनी समाज को मिला है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक समाज में नहीं सर्व समाज में विश्वास करती है और आज यहाँ पर सर्व समाज के लोग हैं और मिलकर के कमल का फूल खिलाएंगे, क्योंकि जो पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए, इस देश के हर वर्ग के लिए काम किया और पुष्कर सिंह धामी ने जो उनकी अगुवाई के अंदर ज़बरदस्त काम उत्तराखंड के अंदर किए हैं, आज लोग उस बात की चर्चा करते हैं और उसको लेकर के जो विकास की एक गति चली है उस गति को और तेज करने के लिए यहाँ से कमल का फूल खिले। प्रियान क्लियर विधानसभा के अंदर जो पिछले 2 प्लान से लगातार यहाँ कमल का फूल नहीं खिला और आज लोगों ने ये यहाँ के मन बना लिया है कि यहाँ हम कमल का फूल खिला करके पुष्कर सिंह धामी के पास भेजने का काम करेंगे, ताकि प्रियान क्लियर विधानसभा भी विकास के में अग्रणी हो सके, वो भी पीछे न रहे। देखिए, आप कुरुक्षेत्र से सांसद है, जब भी कुरुक्षेत्र का नाम आता है महाभारत का नाम याद आ जाता है। महाभारत ऐसा नहीं हो गया है कि कलियर विधानसभा में इस बार महाभारत हो गई है? एक तरफ कांग्रेस तो एक तरफ बीजेपी, कितनी टक्कर है आपस में? विधानसभा की ओर कमल खिलने का रास्ता कितनी दूर है? नहीं, देखिए, क्योंकि सभी दल अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं और चुनाव चल रहा है, चुनाव के अंदर सभी अपनी बात रखते हैं। हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम किए हैं, हर वर्ग के लिए किए हैं। चाहे किसानों को हमने उनको 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये पहुंचाने की बात है, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको सुरक्षित करने की बात है, चाहे महिलाओं को गैस का सिलेंडर फ्री में पहुंचाने की बात है इस कोरोना के समय के अंदर आप लोगों ने देखा है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर आयुष्मान कार्ड जो गरीब व्यक्ति को वो सम्मान दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि वो भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जा करके अपना इलाज करा सके, उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके साथ साथ जो सड़कों का नेटवर्क, जो सड़कों का जाल बिछाया गया उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट क्षेत्र है और यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र है, बाबा केदार की नगरी है ये उत्तराखंड, बाबा केदार का स्थान है और जो जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों के जीवन को सुगम करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो हर व्यक्ति और हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और जब 10 मार्च को चुनाव आएंगे, उत्तराखंड भारी बहुमत से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में फिर मुनीष सैनी जी एक बात कहते हैं कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे एक मल्टी फंक्शनल ग्राउंड बनाएंगे। तो इसी बात को लेकर जो वर्तमान में विधायक थे कांग्रेस से फुरकान अहमद, उनके पास में गया और उनके सामने मैंने बात रखी कि पिछले 10 साल से ग्राउंड क्यों नहीं बना। तो उन्होंने बहाने बना दिए कि ग्राम पंचायत से ज़मीन नहीं हुई, ये नहीं हुआ। तो अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो भी सत्ता में आने के बाद ऐसा कुछ करने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर जितने काम नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व के अंदर हुए हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, वो आप सब उसका अंतर देख लेंगे। क्योंकि कांग्रेस के समय के अंदर बिल्कुल वो चुनाव के समय में वादे तो करते थे, परंतु जब वो गद्दी के ऊपर बैठ जाते थे उन जनता के उन वादों को भूल जाते थे, तभी वो जवाब नहीं दे पाते। हम बड़े विश्वास के साथ लोगों से जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं और आज आप देख भी रहे हैं कि हमने जो पिछले 5 वर्षों के अंदर उत्तराखंड का विकास किया है। और जो मनीष जी क्योंकि यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं प्रियान क्लियर विधानसभा से, इनको इनकी समस्याओं के बारे में पता है और जो बात ये यहाँ पर कहेंगे, जनता से जो वायदा करेंगे उस बात को ये पूरा करने का काम करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लगा करके उसको पूरा देखिए का काम करेंगे। ये दरगाह जब पिरान कलियराब दरगाह एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे डेवलप करेगी टूरिस्ट प्लेस के तौर पे? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर जब हम जनता के बीच जाते हैं तो तमाम शिकायतें बताती है, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, तमाम चीज़ें नहीं बनी, तो ये तमाम समस्या, क्या रोड मैप बीजेपी लेके चल रही है? नहीं देखिए, उसके लिए क्योंकि अलग से मैनिफेस्टो विधानसभा का मनीष जी ने वो तैयार किया होगा कि हमने क्या क्या उसके अंदर करना है, और उसके ऊपर सारी की सारी हमारी वर्किंग होती है। और उसको लेकर के जो भी इन्होंने मनीष जी ने रोड मैप तैयार किया है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर जो यहाँ पर विकास के कार्यों से वंचित लोग रहे हैं, उन विकास के कार्यों को पूर्ण करा सकें, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे यहाँ ग्राउंड की बात है, चाहे कोई स्टेडियम की बात है, चाहे यहाँ पर कोई एजुकेशनल कोई यहाँ पर कॉलेज आए उसकी बात है, चाहे कोई टेक्निकल कॉलेज आए उसकी बात है, उन सब बातों को लेकर के, क्योंकि जो रोड मैप मनीष जी ने यहाँ पर तैयार किए होंगे वो सब पूर्ण कराने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ नायाब सिंह सैनी जी, जिनका कहना था कि अगर सत्ता में मुनीष सैनी जी आती है तो तमाम विकास कार्य कराए जाएंगे। अब देखना 10 मार्च को होगा कि क्या होने वाला है, कलियर विधानसभा में कमल खिलेगा या नहीं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।